सकता है। मकर राशि मकर राशि जब भी मकर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहा हूँ, मकर राशि अगर अपने जीवन का लक्ष्य किसी को खुल के बोल दिया तो समझना कि वो ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकता। मकर क्या किसी और को भी, लेकिन मकर के केस में ज़्यादा होता है। मकर इज़ द वेरी सिक्रेटिव हाउस और एक कर्म प्रधान राशि है। मकर तब तक ठीक है जब तक कर्म कर रहा है। मकर अगर कर्म छोड़ दिया, समझना कि ज़िंदगी उसका पस्त होने लग गया। एट एनी कॉस्ट उसको कर्म करते रहना है। जीरो लेवल हो और कोई भी कर्म हो, हर कर्म उसके लिए कर्म ही है। क्यों कर रहे हैं ये नहीं पूछना है, क्या फ़ायदा होगा ये नहीं पूछना है, किस लिए कर रहे हो ये नहीं पूछना है, केवल कर्म ही करते जाना है। और जो मकरू कंटिन्यूअस लेवल पे कर्म करते रहता है करते रहता है करते रहता है करते रहता है, फिर शनि बाबा उसके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। और शनि बाबा कभी उसको दंड नहीं देते। लेकिन कोई मकरू बोलेगा कि मैं बैठ के पैसा कमाऊंगा, काम नहीं करूंगा, शेयर सट्टा करूंगा, ऑनलाइन कर लूँगा, मेहनत नहीं करूँगा, पसीना नहीं बहाऊँगा, तो मकर का ज़िंदगी अभिशप्त हो जाता है। क्योंकि मकर बना है पसीना बहाने के लिए। मकर के अंदर अगर पसीना नहीं निकला, नहीं बहा, तो समझना कि उसके बॉडी में सैटर्निक एनर्जी इतना सीवियर मतलब एग्रावेट करेगा कि वो रेजिस्ट नहीं कर सकता। फिर उसके ज़िंदगी में बहुत सारे बवंडर आ जाते हैं। इसलिए मकर का पहला सूत्र जीवन पे स्वस्थवान रहने का, काम करें, छोटा से छोटा काम करें। और मकर जीरो से हीरो बनता है। मकर कभी भी बीच से अगर उठ के आगे चढ़ेंगे बोलेगा फेल हो जाएगा, बोलेगा कि हमको, मकर किसी के प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़ा होता, अपना प्लेटफॉर्म खुद बनाता है। चौथा चीज़ ये है कि मकर लोग तभी सक्सेस होते हैं जब छोटा काम को कभी छोटा नहीं समझते। मकर के लिए जैसे कृष्ण भगवान जब युधिष्ठिर महाराज यज्ञ किए तो ब्राह्मण और जितने सारे लोग आते हैं तो उनका चप्पल कौन उठा के रखेगा, उनका झुटन कौन उठाएगा, तो बड़ा समस्या हो गया। क्षेत्रीय लोग बोले हमारा तो अहंकार का प्रॉब्लम है, हम लोग नहीं छू सकते। ब्राह्मण लोग बोलेंगे हम तो द्विज श्रेष्ठ, जाति श्रेष्ठ, हम नहीं उठाएंगे। फिर कौन उठाएगा? तो कृष्ण बोलता है मैं हूं ना। तो कृष्ण इज द एनर्जी जो कि झुटन भी उठाएगा, चप्पल भी उठाएगा। एक टेक्निकल बात सोचो, उस समय कर्ण को सबसे ज़्यादा मतलब इंसल्ट हुआ सूत पुत्र बोल के। सूत पुत्र क्यों? क्योंकि उसका बाप ड्राइवर था, रथ चलाता था। तो उस समय जैसे आजकल ड्राइवर क्या करता है, ड्राइविंग करता है, 5,000 10,000 पेमेंट, तो नेचुरली ड्राइवर बाबू, ड्राइवर साहब, भाई ड्राइवर। तो ठीक ऐसे ही अर्जुन का रथ कौन चलाएगा? कृष्ण भगवान। इमेजिन करो एक बात, अर्जुन दोनों हाथ में गांडीव पकड़ा है, कृष्ण के पीछे खड़ा है। अगर बाएं चलो या दाहिने चलो बोलने से कैसा बोलना पड़ेगा? और जब फोकस किया है अपने टारगेट पे तीर मारने के लिए,
तो बोलेगा या लथियाएगा? युद्ध का रथ जो फाइटर जेट, फाइटर प्लेन, फाइटर कार्ट, एक तो सगड़ गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, उसमें भी रथी अर्जुन खड़ा होगा। कृष्ण को सिग्नल कैसे देगा? ए कृष्ण भगवान थोड़ा बाएं चलाओ, दाहिना चलाओ, बोलेगा या सिग्नल पैर में देगा? तो कृष्ण लात खाने का भी काम कर सकता है। दिस इज कॉल्ड कर्म योगा, कि ड्राइविंग भी करेगा, झुटन भी उठाएगा, चप्पल भी उठाएगा, लेकिन उसके लिए कोई ग्लानि नहीं रहेगा कि मैं छोटा काम कर रहा हूँ। तो मकर का बेसिक गुण है, कोई काम को ना कभी छोटा सोच सकता है ना बड़ा सोच सकता है। इस आइडियोलॉजी पे जब चलते हैं तो ये लोग को शनि बाबा बहुत टॉप लेवल पे लेके जाते हैं। और अगर मकरू बोलेगा कि आई एम द हीरो, मैं वीआईपी, मैं बेस्ट, और मैं धूल, गंदगी, कचड़ा, छोटा काम, फिर शनि के 7.5 या महादशा में जो ठोकाई पड़ता है, इनको उठना मुश्किल हो जाता है। तो दिस इज द बेसिक कार्मिक एनर्जी ऑफ मकर, ही वर्क लाइक ए श्री कृष्णा विदाउट एनी होप। कृष्ण भगवान के पास कोई कमी था क्या? बहुत बड़े राजा थे, भगवान हैं, संकल्प मात्र सर्वसिद्धि। तो कृष्ण को पूछा गया ये प्रश्न कि आपके तो इच्छा मात्र में सब हो जाएगा, फिर यहाँ रथ चलाने के लिए ड्राइवरी करने आ गए, काम करने आ गए, क्यों कर रहे हो? तो कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, लोक संग्रह में बापी संपश्यन पर तुम अर्हसी। क्यों कर रहे हो प्रश्न का उत्तर यही है, इसमें आगे कुछ नहीं है। और इस फिलोसॉफी को अगर मकर समझ जाए तो फिर समझ लो कि मकर को ऊंचाई में पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और एक डायलॉग है मकर के लिए कि मकर अपने सींग में मिट्टी तोड़ता है। अगर उसके पास कोई औजार नहीं है तो अपना सींग में मिट्टी तोड़ेगा, मीन्स अपने बलबूते पे सब करेगा, किसी के ऊपर भरोसा नहीं। बहुत से मकर वाले मैं कुंडली देखता हूँ तो बोलते हैं मेरे पास प्रॉपर्टी है सर, मेरा बाप का है, आई नीड माई प्रॉपर्टी। ये बोलेगा तो समझना मकर है। 12 राशि में कोई राशि सोशल वर्क उतना अच्छा से नहीं कर सकता जितना मकर के धनिष्ठा वाले कर सकते हैं। इट इज़ ए प्योरली सोशल वर्क राशि है। और जब मकर वाले सोशल वर्क नहीं करते, सोशल वर्क, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, समाज सेवा, विश्व कल्याण, देश का कल्याण, बाल संस्कार केंद्र, गोरक्षा, भूरक्षा, पेड़ों का रक्षा, जीव जंतुओं का रक्षा, चींटियों को, ये मकर एक ऐसा चीज़ है, इभिन्न आब्रह्म पिपीलिका पर्यंतम सबके बारे में सोचता है। उसका थॉट ही उतना यूनिवर्सल हो सकता है, किसी और का नहीं। ना मीन, ना धनु, ना कुंभ। शनि के राशि का होने के बावजूद कुंभ ये नहीं सोच सकता। जो हाउस ऑफ एनर्जी इन मकर में जो पड़ा है उसको डिकोड करोगे तो एक ही चीज़ मिलता है, हाउ मच यू डू सोशल वर्क दैट मच यू विल ग्रो। और सोशल वर्क इन एवरी फील्ड, वो लग्न माने अपने लिए भी सोशल वर्क, अपने परिवार के लिए भी सोशल वर्क, अपने धन के लिए भी सोशल वर्क, अपने बैंक में भी जाके सोशल वर्क। मकरू वालों को बैंक में छोड़ देना, देखना किसी को बोलना कि कोई गरीब आदमी अनपढ़ गंवार आया होगा, बोलेगा फॉर्म फिलअप कर दो, पैसा निकालना है। उसको ये मत बोलो कि किसको देना है, उसको छोड़ दो बैंक में। और वो जो गरीब आदमी है, जो अनपढ़ गंवार है, पेपर और पेन लेके घूमेगा, आंख बंद करके मकरू वाले के पास ही खड़ा होगा जाके। जिसके पास खड़ा होगा इनडायरेक्टली एकदम किसी को कुछ मत बता। मैं कई बार रिसर्च किया हूँ इसके ऊपर। बैंक में खड़ा रहूँगा, वो गरीब आदमी अनपढ़ गंवार एक पेन पेपर पकड़ेगा,
जाके जिसको बोलेगा, वो नहीं जानता ज्योतिष, लेकिन जिसको बोलेगा मेरा पेन मेरा थोड़ा भर दो, 100% नहीं होने से भी 80% मकरू होगा। वो नेचुरल एनर्जी है मकरू के पास कि लोग उसे बिलीव करते हैं। लोग दूसरे के पास उतना बिलीव नहीं, उसके आंख में वो दम रहता है, एक बिलीवनेस, वो विश्वास में देगा क्योंकि दूसरा कोई होने से उसका पैसा मार सकता है। तो दिस इज़ 80% चांसेस दैट मकरू। मैं जाके पूछता हूँ मकर हो क्या, बोला आपको कैसे पता चला? ठीक है, दिस इज़ मकरू। और उस मकर राशि के हाउस में ही छुपा पड़ा है सबसे बड़ा समाज सेवा, और जब जब ये लोग करते हैं तब तक सक्सेस होते हैं। और दूसरा आप जो ये पूछे कि ये जो दंड मिलता है लोगों को कि किसको साइकिल में, जैसे अभी मकर का 7.5, फिर कुंभ का 7.5, फिर मीन का 7.5, हाँ ये साइकिल है। तो होल ऑफ द ईयर सबको दंड मिलता होगा? नहीं, 30 साल में गोल्डन अपॉर्चुनिटी मात्र 7.5 साल का मिलता है। और जिसको ये पता है कि कौन सा मेरा गोल्डन टाइम, उसी समय उस समय का सदुपयोग करे, तभी जाके जीवन पे सफलता मिलता है। जैसे अभी तुम्हारा कन्या राशि, तो 14 साल तक दंड भोगे, 7.5 गया, पस्त करके रहा कन्या वाले। फिर 2.5 साल का मौका मिला जब तीसरा में शनि चले, उसके बाद फिर चला ढैया, फिर चला पनौती। अभी 17 तारीख को कन्या वालों का पनौती खत्म हुआ, तो अभी से कन्या वालों का छठा शनि। ये 2.5 साल सॉलिड, ग्रांड, गुड एंड गोल्डन पीरियड। अगर इस 2.5 साल में आप अपना 14 साल का रिकवरी करना चाहो, कर सकते हो, बशर्ते विगत 14 साल में अगर सही काम किए होता। इन ऑल द नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, इफ यू परफॉर्म ऑल द जॉब इन ए राइट मैनर एंड राइट वे on the negative circumstances, then you will achieve 100% success in your life. No one can stop you. लेकिन वो टाइम पे तुम बोले अरे यार 7.5 है, ढैया है, काम नहीं होगा, छोड़ो यार, होता नहीं है, कौन करेगा। तो अभी जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आया, इस समय तुम्हें रिजल्ट नहीं देगा। देन व्हाट इज दिस? कर्मे जिए नर कर्म एका तार जीव नर मान दंड, मनुष्य जन्म नुहई वर्ष मास दिन दंड। कौन लिखा? गोपबंधु लिखे कि ये जो मनुष्य माने क्या है? मनुष्य माने है, तो ये पहला प्रश्न हुआ, मनुष्य माने क्या? अच्छा, इसको ऐसा प्रश्न करते हैं, मानदंड। मानदंड माने, यू डोंट नो मानदंड? ओके, मेजरिंग स्केल, मापदंड। उड़िया में उसका नाम है मानदंड। तो लीटर को कैसे मापते हो? लिक्विड को लीटर में, दूरता को किलोमीटर में, वस्तु को वेट में। हाँ, ऐसे ही मनुष्य को कैसे मेजर करोगे? हाउ यू मेजर ए मैन और ह्यूमन? तो इसी में गोपबंधु बोल रहे हैं, मनुष्य जन्म नुहई वर्ष मास दिन दंड। हिंदी उड़िया आराम है, समझ सकते हो। मनुष्य जन्म, इंसान का जन्म नहीं है कि कितना साल जिया। डोंट बी लिव लाइक ए ओक ट्री, लिव लाइक ए लिली फ्लावर, that within a night you must throw your all the fragments and give the beautiful smell to the world. This is called a life of a lily flower. तो जीवन
ओक ट्री जैसे 1000 साल जीना नहीं है, बट एक लिली फ्लावर जैसे एक रात जियो लेकिन महक बिखरें। तो व्हाट इज ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज द मेजरिंग स्केल ऑफ ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज मानदंड है, वो है, अब क्या बोल रहे हैं गोपबंधु सुनो, मनुष्य जन्म नुहई वर्ष मास दिन दंड, कर्मे जिए नर, कर्मे जिए 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 नर, कर्मे जिए नर, कर्म एका तार, कर्म ही एका माने एक अकेले, कर्म एका तार, जीव नर मान दंड। द मेजरिंग स्केल ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज नथिंग बट ओनली कर्म। कितना आपने कर्म किया, और कर्म नहीं किया तो यू आर ए बांझ। इसलिए अपने को 24 आवर कर्म में व्यस्त रखना। जो व्यक्ति कर्म में व्यस्त नहीं रखता उस व्यक्ति को कई सारे मानसिक रोग होते हैं और जीवन का भाग्य नहीं खुलता। सोते नर का भाग्य सुप्त है, जागे नर का भाग्य जागता, उठने पर वह झट से उठता, कर्म करें कर्म करें, कर्म ही भगवान कर्म ही ब्रह्म, कर्म करें हर फल हर क्षण। और महात्मा गांधी इसीलिए बैठ के सूता काट रहे थे। स्वाधीनता हो गया भारत तो फिर कर्म से हट गए, सब बाबूगिरी हो गया, बाबू लोग बन गए, जिसके लिए आज हम दरिद्र हो गए, गरीब हो गए। और कृष्ण भगवान ने इस बात को गीता में तो पहला अध्याय से लेके 7 अध्याय तक, 6 अध्याय तक कर्म योग बोल रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और नहीं कश्चित क्षणमपि यातो तिष्ठत्य कर्मकृत। तो कर्म का इतना एम्फासिस है जितना और किसी का नहीं है, और जैसे करनी वैसा भरनी। तो आपके जो 14 साल के अंदर जो कर्म किए हो, अभी कन्या राशि वालों का 3 साल में शनि बाबा कुंभ राशि में बैठ के फलित करेंगे। नहीं किया तो बाबा जी का ठुल्लू देंगे। ऐसे मकरू वालों को, मकर राशि वालों को 5 साल में जो लोग कर्म किया है इन ऑल द नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, अब उनको राजयोग देंगे, उनका प्रमोशन करा देंगे, उनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कर देंगे, उनका जो 5 साल से कोशिश कर रहे थे NIIT में एज ए प्रोफेसर, तो वो ज्वाइन भी हो जाएगा। खुद NIIT चल के आएगा, नदी में NIIT का प्रोफेसर आएंगे और अपॉइंटमेंट लेटर देके जाएंगे कि सर आप कल से ज्वाइन करिए। ज्वाइन कर रहे हैं, पता नहीं, वो मकरू वालों को पता होगा। ठीक है, छोड़ दिया, यूट्यूब में देखना, NIIT के लोग आए थे। मैं नदी में नहा, ये NIT का रोल है। यस, NIT कौन सा बोल रहे हैं? हाँ वही NIT हमारा। हाँ, तो किस सब्जेक्ट के लिए? मेडिटेशन एंड यूथ डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके ऊपर है। तो क्यों, कब, विगत 5 साल में लड़ा होगा तब ना रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और 5 साल में तुम भाग्य को कोसे हो, खराब है, शनि खराब है, 7.5 चल रहा है, शनि महादशा चल रहा है। अगर आप ऐसे बोल के बैठ गए और काम नहीं किए तो आपको तो नहीं मिलेगा, बैठे रहोगे। तो वो जो एनकेसमेंट है, वो जो रिजल्ट है, उनको मिलता है। तो कर्म के पास कोई नहीं जीत सकता। बहुत से लोग बोलते हैं कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, बड़े हमारे संस्कृत में हैं, भाग्यम फलंति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य में हो तभी होता है। कंसेप्ट इज करेक्ट,
मतलब भाग्यम फलंति सर्वत्र, भाग्य ही फलित होता है हर जगह में, और भाग्य में होने से मिलेगा। ये कंसेप्ट सही है, गलत नहीं है, और बड़ा पिकुलियर कंसेप्ट है, भयंकर कंसेप्ट है। एक आदमी गया गुरु के पास, ज्योतिष के पास। ज्योतिष बोला ऐसा है, कल शाम को आपको पूड़ी खाने का योग बन दिख रहा है, दैनिक राशिफल में बता दिए। बोला ना, मेरा भाग्य में होने से भी हम नहीं खाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ, कल जंगल चला जाता हूँ, जंगल में ना होटल है ना रसोई, कौन पूड़ी देगा, देखते हैं ज्योतिष जीतता है या हम जैसे अकड़ू पहलवान। तो ठीक है जाओ। ज्योतिष बोला जाओ, पूड़ी खाओगे ये लिख लो, मेरा गिनती बोला है, चलते हैं। तो एक तो खटिया उटिया लिया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया। बोला नीचे होने से भी बाई चांस कोई खिला देगा, हम बड़ा पेड़ के ऊपर रहेंगे, कौन खिलाएगा, खिला नहीं सकता। जाके दिन भर बैठ गया, बोला उपवास, बैठा रहा। सुबह से लेके 12-2 बज गया। उस रास्ते में आगे तो बाराती पार्टी चल के जाते थे, नहीं तो बैलगाड़ी में जाते थे। तो वहाँ पर उसी पेड़ के नीचे टेंट गाड़े, बाराती लोग को सब खाना पीना मिला। जाते समय पूड़ी का हांडी छोड़ दिए, लेकिन इसका जिद्दी है, नहीं खाएंगे, कैसे खिलाएगा, मेरा भाग्य देखते हैं, नहीं खाएंगे। तो बाराती वाले भाग गए। शाम हो गया, इसका मुंह से पानी भी आ रहा है, पूड़ी नहीं खाएंगे। ज्योतिष जीतेगा कि हम जीतेंगे देखेंगे, नहीं खाएंगे। पूड़ी का हांडी तो नीचे है ना, हम तो ऊपर हैं, कैसे आएगा पूड़ी खाने के लिए, नहीं खाएंगे। फिर भी डर लग रहा है, क्योंकि ज्योतिषी बोला था शाम को मिलेगा। तब तक शाम हो गया, और जोर से भूख लग रहा है, ज़बरदस्ती जाग के बैठा है, नहीं खाएंगे। उसी समय में डाकू दल आ गए, डाकू चोर उचक्के बंदूक तमंचा सब लेके। डाकू सरदार बोला कहा बे, अब डाकू कैसे बे ही तो बोलेगा ना। बोला सरदार पूड़ी है। बोला पूड़ी है तो आसपास आदमी होंगे, ढूंढो। चारों तरफ ढूंढे, कोई नहीं मिला। मसाल उसाल लगाया, टर्च लाइट लगा, ऊपर में देखा खटिया में कोई सोया है। बोला दर्द बोझो चुतिया क्लब नहीं क्या, इस साला डाकू को मारने के लिए पूड़ी में जहर दिया होगा, कोई मत खाना, इसको पहले खिलाओ। तो उसको बांध के नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे बोल रहा था। उसका मुंह में चुटाया ज़बरदस्ती, गिच गिच के खिलाया, नहीं खा तो मारा मुक्का, मुंह में पूरी रख के मार दिया मुंह में, समझे ना। यहाँ पूरी रखा और एक पंच पूरी अंदर। ठीक है, अगर जिद्दी नहीं किया होता, पूड़ी खा लिया होता, तो शनि बाबा डाकू के रूप में आके उसको पीट के नहीं खिलाते, ज्योतिषी के साथ चैलेंज कर दिया, समझे ना। तो ऐसा ही है। और ये दुर्गुण कभी कभार, अगर किसी का सिंह राशि मीन लग्न होगा, ये दुर्गुण देखना। काहे, सिंह राशि मीन लग्न से छठा हो गया, तो ई लोगों का ऐसा दुर्गुण होता है, नहीं खाएंगे, कैसे खाएंगे देखते हैं। छठा चंद्रमा, सिंह राशि, अहंकार, ईगो, जबरदस्ती। मीन राशि गुरु, गुरु का अहंकार, तो डबल मिल गया, नहीं खाएंगे। नहीं खाएगा, रोक बताता हूँ। अब शनि बाबा दोनों के लिए अकारक, उसका द्वादशाधिपति, इसका छठाधिपति।